आनंद पथ में लोभ का वर्णन चल रहा है। लोभ के साथ वार्तालाप ऋषि का, और जो कल पैराग्राफ अंत में हुआ था उसको पढ़ के आगे बढ़ेंगे। कहा गुरुदेव ने कि लोभ कुछ मर्माहत सा हुआ, किंतु कुछ कहना उसने उचित न समझा। कहने लगा, ऋषि तुम्हारी दृष्टि भी कुछ संकुचित सी है। मेरा उपासक यदि लाभ न भी उठा पाया, किंतु उसके अति निकट संबंधी तो अवश्य लाभान्वित होते हैं। ऋषि मुस्कुरा रहा था। उसकी युक्ति पर लोभ ने पुनः कथन प्रारंभ किया। कहा, ये भव्य भवन, सुंदर सदन मेरी ही कृपा के बल पर स्थित हैं। तुम मेरी उपादेयता क्या समझो? गृह त्याग, वैराग्य का साधन अपना वनवासी बन एक जीर्ण शीर्ण कुटिया में वास करते हो। आवश्यकताएं अल्प हैं, इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें करते हो। और जो वार्तालाप चल रहा है उसमें यही आया था कि जब ऋषि ने लोभ को बतलाया कि तुम समझ नहीं रहे हो, तुमने किसी का भी आज तक हित नहीं किया, किसी का भी भला नहीं किया, और तुम्हारी वजह से जो प्राणी है वो सिर पे बोझ लेकर के पूरे परिवार का, पूरे संसार का तरह तरह से बस धन कमाने के पीछे ही लगा रहता है। तो समझ ही नहीं आता कि तुम्हारा जो उपासक है, जो लोभ का उपासक, जो अर्थ का उपासक, वो इस संसार में आता ही क्यों है। समझ ही नहीं आता कि इसका सार क्या है। अन्य लोगों से इसका मर्म जो है, इसका रहस्य जो है अविदित है, पता ही नहीं है। और ये जो मर्म की बात आते ही लोभ को कुछ चुभ गई। कहना चाहते हुए भी उसने कहना कुछ उचित न समझा, फिर भी बिना बोले रह नहीं पाया और यही कहने लगा कि भाई तुम मुझे कहते हो मेरी संकुचित दृष्टि है, यानी मैं सिर्फ अपने ही बारे में सोचता हूं या उनके बारे में सोचता हूं जो मुझे अपनाते हैं। यानी लोभ कह रहा है, जो लोभ को अपनाते हैं, मैं केवल उनके बारे में ही सोचता हूं। नहीं, तुम भी तो उन्हीं के बारे में सोचते हो जो तुमको अपनाते हैं या तुम्हारी भावना को अपनाते हैं। तो तुम्हारी दृष्टि भी कुछ संकुचित सी है मेरी तरह। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो कि मेरा उपासक यदि मेरा लाभ न भी उठा पाए, धन का लाभ न भी उठा पाए, किंतु उसके निकट संबंधी वो तो बहुत लाभ उठाते हैं। क्योंकि जो प्राणी धन के पीछे अपना जीवन खपा रहा है, उसको किसी को भी पूछो और उसके लिए जो भी उल्टे सीधे काम कर रहा है, जितनी भी धोखाधड़ी, पाखंड, ढोंग, कितना कुछ जो करता है धनोपार्जन के लिए, उससे अगर पूछा जाए किस लिए कर रहे हो भाई इतना कुछ, बोला अपने परिवार के लिए कर रहा हूं, बच्चों के लिए कर रहा हूं, पत्नी के लिए कर रहा हूं, माता पिता के लिए कर रहा हूं। तो वो तो अपना जीवन खपा देता है। हाँ, दूसरे जरूर लाभान्वित होते हैं, यह लोभ का तर्क है। और ऋषि ये तर्क सुनकर क्या कहे उसको, मुस्कुरा रहा था। बिल्कुल, हाँ, उक्ति तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे शब्द इस्तेमाल किए हैं इसने, और उसकी सोच, उसकी युक्ति, यानी जहां दिमाग लगाया वो भी बहुत अच्छे ढंग से लगाया है। मुस्कुराने लग गया ऋषि। और लोग बार बार यही कह रहा है,
ये जो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखते हो, इतना कुछ जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, इतना कुछ जो हो रहा है, वो सब मेरी कृपा है। तुम क्या जानो भाई, तुम तो जंगल में आ गए घर छोड़ करके, और तुमने तो वैराग्य अपना लिया और बनवासी बने हुए हो, और एक टूटी फूटी सी एक कुटिया में वास करते हो, और तुम्हारी आवश्यकताएं तो बहुत कम है। तुम क्या जानो मेरी उपादेयता, यानी मेरी क्या आवश्यकता है लोगों को, किस तरह से मैं उपयोगी हूं लोगों के लिए, तुम क्या जानो। और तुम जानते नहीं, इसीलिए इस प्रकार की बहकी बहकी बातें कर रहे हो। यानी लोभ अपना पक्ष इतने सुंदर ढंग से ऋषि के सामने रख रहा है कि हम लोगों में से जो भी इस राह पे चल रहे हैं वो भी सुनकर बड़े प्रसन्न हो रहे होंगे कि हाँ भाई, बात तो बहुत सही कह रहा है लोग। देखें अब ऋषि क्या जवाब देता है। तो आगे पैराग्राफ में कह रहे हैं कि ऋषि निरुत्तर न था, शांत था। कहने लगा, लोभ, तेरी वाणी का प्रभाव मुझ जैसों पर क्यों पड़ने लगा? अर्थ संचय बुरा नहीं, लोभ बुरा है। तेरा उपासक तन मन की उपेक्षा करता, धन को धर्म मानता, जीवन यापन करता है। उपदेश का तू अधिकारी नहीं। जीवन जीवन के लिए नहीं, काम के लिए नहीं, न क्रोध के लिए। लोभ का स्थान कहां? जीवन आनंद के लिए। तू कहेगा, क्या अर्थ संचय आनंद का हेतु नहीं? सत्य कह, तेरा उपासक संग्रह को प्रधानता देता है और कहता है, आनंद के लिए ही तो यह व्यग्रता है। किंतु उसका कथन कहां तक सत्य है? वह केवल भविष्य से ही भयभीत है। वर्तमान तो उसका आकुल ही बना रहता है। आनंद कहां? वह संसार जो प्रति क्षण परिवर्तनकारी है, क्षण भंगुर है, वहां वर्तमान सुख को अमान्य कर भविष्य की चिंता कहां तक युक्ति संगत है। और प्रश्न करके पैराग्राफ को पूरा कर रहे हैं और यही बतला रहे हैं कि ऋषि जो है वो ऐसा नहीं है, चुप रहने वाला तो है नहीं, वो भी तो अपना पक्ष रखेगा। किंतु फिर भी वो विचलित नहीं है, मर्माहत नहीं है, लोभ की तरह परेशान नहीं है। वो भी अपना पक्ष रख रहा है और कह रहा है कि भाई, तुम जैसे लोगों का, यानी जो तुम्हारे उपासक हैं और धन दौलत के पीछे ही भागते हैं, तो उन जैसे लोगों का कुछ भी अगर कहते करते हैं तो उनकी वाणी का प्रभाव मुझ पर क्यों पड़ने लगा? क्योंकि ऋषि तो अपने ही चिंतन मनन विवेचन में लगा हुआ है। फिर भी कहता है कि मैं मानता हूं कि अर्थ संचय बुरी बात नहीं है। जितना आवश्यक है भविष्य के लिए उतना करें, किंतु उसी के पीछे लगे रहें और धन के लोभ में ही पूरा जीवन अपना बर्बाद कर दें, यह बात कहां तक उचित है? तो अर्थ संचय बुरा नहीं है, लोभ बुरा है। क्यों बुरा है? क्योंकि तेरा जो उपासक है, यानी जो लोभ का उपासक, जो रुपए पैसे के पीछे दिन रात लगा रहता है, क्या करता है वो तन मन की उपेक्षा करता है, ध्यान ही नहीं देता न तन की ओर और न मन की ओर। उसका तो एकमात्र धन है धर्म, पैसा।
हाय पैसा हाय पैसा, सुबह से शाम तक बस पैसे के पीछे ही भागता रहता है और उसी को अपना धर्म मानकर अपना जीवन यापन करता रहता है। अब मैं तुम्हें क्या समझाऊं, तुम तो उपदेश के भी अधिकारी नहीं हो, क्योंकि उपदेश तो उनको दिया जाता है जो उस पे कुछ चले। तुमको जितना कुछ भी समझाया जाए, अर्थात लोभ को, तुम तो उसी राह चलोगे, ऐसे ही लोगों को आकर्षित करोगे और ऐसे ही लोगों को अपने जाल में फंसाओगे, लोगों को लोभी बनाओगे और रुपये पैसे में उलझ करके लोग अपना जीवन इसी प्रकार से खपाते रहेंगे, बर्बाद करते रहेंगे। तो क्या मैं तुमको उपदेश दूं? तू तो मेरे उपदेश का भी अधिकारी नहीं है। समझ ही नहीं पाता प्राणी कि ये जीवन जो है सिर्फ जीवन के लिए नहीं है कि आ गए भाई ठीक है, खाओ पियो मौज करो। काम के लिए नहीं, क्रोध के लिए नहीं। तो अगर काम के लिए नहीं, क्रोध के लिए नहीं, तो फिर ऐसे में लोभ का स्थान है ही कहां? जबकि काम फिर भी कभी कभी काम आता है, कुछ कर्म करना पड़ता है, कुछ कामना रखनी पड़ती है और उसके अनुसार ही जब जीवन में थोड़ी बहुत वासना भी आती है, वो भी सृष्टि के संचालन के लिए, सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए जो काम सृष्टिकर्ता ने दे रखा है वो उसके द्वारा पूरा भी होता है। क्रोध भी कभी कभी काम का है, किंतु लोभ का कहाँ स्थान है? जब काम के लिए नहीं, क्रोध के लिए नहीं, उसके लिए स्थान नहीं, तो फिर लोभ के लिए कहाँ स्थान? अरे भाई, जीवन मिला है सिर्फ जीवन के लिए, जीने के लिए ही नहीं, आनंद मनाने के लिए, आनंद की अनुभूति के लिए। और तेरा उपासक या तू यही तो कहेगा कि क्या भाई, जो पैसे मैं जमा कर रहा हूं वो आनंद के लिए नहीं कर रहा हूं। तो यही तो कहेगा तू कि क्या अर्थ संचय आनंद का हेतु नहीं? क्या पैसा इकट्ठा करके, कमा करके, जमा करके आनंद की प्राप्ति का साधन नहीं बनता है वो? यही तो कहेगा तू। अरे भाई, समझ बातों को, सही सही बता, क्या करता है तेरा उपासक? वो तो केवल संग्रह को प्रधानता देता है, वो जीवन जीना ही भूल जाता है। बस पैसा जमा करो, बैंक बैलेंस बढ़ाओ, ये खरीद लो, वो कर लो, ऐसा वैसा, बस इन्हीं सब में अपना पूरा जीवन लगा देता है और कहता है आनंद के लिए। अरे भाई, आनंद के लिए ही तो मैं इतना कुछ कर रहा हूं। यह जो व्यग्रता है मेरे भीतर, यह जो मैं हमेशा उतावला रहता हूं, ये कमा लूं, वो कमा लूं, यहां दौड़ रहा हूं, वहां भाग रहा हूं, ये सब किसके लिए कर रहा हूं? आनंद के लिए तो कर रहा हूं। यही तो कहेगा तू और यही तो कहेगा तेरा उपासक। किंतु जरा विचार कर, यह जो बातें हैं कहां तक सही है, यह कथन कहां तक सत्य है? अरे वह तो केवल भविष्य से ही भयभीत है और कुछ नहीं। कल क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, कल को पैसे नहीं रहे तो क्या होगा, बस ये सोच सोच के ही, कल्पना में ही वो भय को ले आता है और फिर वर्तमान में चिंतित रहता है, व्याकुल रहता है, परेशान रहता है। यही तो उसका जीवन है। और ऐसे जीवन में वो आनंद की बातें करता है कि आनंद के लिए ही तो कर रहा हूं मैं ये सब। अरे आनंद कहां? यह संसार जिसमें कल का पता नहीं, कल क्या होगा, एक क्षण का पता नहीं, जो हर क्षण बदलता रहता है, उसमें यदि वर्तमान में, यानी इस समय, इस क्षण, इस पल यदि प्राणी ध्यान न दे अपने जीवन की ओर,
और सोचे ना कि हाँ भाई, वर्तमान में जितना सुख मुझे मिल सकता है, जितना आनंद मुझे मिल सकता है, मैं उस पर पूरा ध्यान दूं और उसी तरह से जीवन यापन करूं। तो उसकी ओर ध्यान न दे, उसको अमान्य करके यदि वो भविष्य की चिंता करता है तो ये कहां तक युक्ति संगत है? कौन कहेगा कि वो सही राह पे चल रहा है? सिर्फ भविष्य की चिंता किए जा रहा है, वर्तमान को बर्बाद किए जा रहा है, चैन से बैठता नहीं, शांत होकर बैठता नहीं, सुबह से शाम यहां तक कि निद्रा में भी वो स्वप्न देखता है, उसी तरह के वही सब बातें। तो यही समझा रहे हैं गुरुदेव कि आखिर इस तरह से युक्ति देने से कि हाँ भाई तुम ये कह रहे हो तो ये है, तुम्हारी युक्ति जो है सही नहीं है, ये सब बातें जो है युक्ति संगत प्रतीत नहीं होती है। लोग क्या कह रहा है, अगले पैराग्राफ में बता रहे हैं कि लोभ ने कहा, ऋषि ये बातें तुझी को शोभा देती हैं, जन कल्याण तो संग्रह में है, धन संग्रह में है। ऋषि शांत प्रकृति का उपासक, उसे वाक वितंडा न कभी रुचिकर प्रतीत हुआ और न वह कभी निरर्थक उपदेश का इच्छुक था। लोभ ने समझा ऋषि पराजित हुआ। ऋषि प्रसन्न वदन लोभ के गमन की प्रतीक्षा कर रहा था। लोभ का मुख उमला गया। उसने समझा यहां जय पराजय का प्रश्न न था, तत्व विवेचन मात्र था। विदा होते समय लोभ अपनी भूल समझ पाया। ऋषि के मुख पर विकार की रेखा भी न थी। नतमस्तक हो लोभ विदा हुआ। यानी अब लोभ भी विदा हो रहा है और उसका वर्णन कर रहे हैं गुरुदेव कि किस प्रकार से ऋषि और लोभ का वार्तालाप चलते हुए अब अंतिम घड़ी आ गई है विदा होने की, किंतु जाते जाते भी लोभ कहाँ मानने वाला। वो तो यही कहता है कि भाई इस तरह की बातें तुम्ही को शोभा देती है ऋषि। दुनिया वाले इन सब बातों में फंसने वाले नहीं हैं। उनको अपना घर परिवार चलाना है, उनको समाज में रहना है, सब कुछ है। और तुम क्या हो? तुम तो गृह त्यागी हो, वैराग्य का साधन अपना करके वनवासी बन करके एक जीर्ण शीर्ण कुटिया में अपना जीवन यापन कर रहे हो। तो तुम्ही को शोभा देती हैं सब बातें। वास्तव में यदि कोई किसी का भला करना चाहता है, जन कल्याण करना चाहता है, तो जब तक उसके पास पैसा नहीं होगा तब तक वो लोगों का भला कैसे कर पाएगा? कैसे दान पुण्य कर पाएगा? कैसे धर्मशाला बना पाएगा? कैसे अस्पताल बना पाएगा? कैसे स्कूल बना पाएगा? लोग यही सब बना के तो समझते हैं कि हम जन कल्याण कर रहे हैं, हम समाज का भला कर रहे हैं, हम देश का भला कर रहे हैं। ये जितने भी एनजीओज हैं, यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ये अपने आप को कहते हैं उसी तरह से, किंतु आखिर इसके पीछे है क्या? इसके पीछे एकमात्र अहंकार की भावना है। लोग समझ नहीं पाते हैं। वो नाम देते हैं जन कल्याण का, किंतु किसका कल्याण होता है वो जन जाने या वे स्वयं जाने। तो यही कहेंगे भाई आप डोनेशन दीजिए, आप डोनेशन दीजिए, और हमारे पास भी है कुछ। तो जिन लोगों ने धन संग्रह किया हुआ है वही लोग तो कुछ न कुछ जन कल्याण की बातें सोच सकते हैं। बाकी लोग क्या सोचें? वो तो सुबह शाम बस भोजन की चिंता में है। पेट भर गया, बस
सो रहे हैं। हम्म? उन्हें कोई पैसे से मतलब ही नहीं होता है, उनके भीतर जन कल्याण की भावना ही नहीं है। तो क्या जन कल्याण केवल पैसे से हो सकता है? ये विचार करना बहुत आवश्यक है। जो लोग समझते हैं कि सिर्फ पैसे के द्वारा ही जन कल्याण हो सकता है, उन्हें सोचना होगा लोग कहेगा ऋषि को, किंतु ऋषि क्या है? ऋषि तो शांत होकर के प्रकृति का उपासक है, शांत हो रहा है, देख रहा है क्या लोग बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है। किसी प्रकार की बहसबाजी, वाक वितंडावाद, कुछ भी इस तरह से बहस में पड़ना, तर्क वितर्क करना, ये कभी ऋषि को ना अच्छा लगा और ना अभी लग रहा है। और इसके अलावा कभी भी वो किसी भी प्रकार के निरर्थक उपदेश का इच्छुक नहीं है। यानी उपदेश भी दो तो सार्थक हो। और सार्थक उपदेश कब होता है? जब किसी ऐसे को बतलाया जाए जो उसे समझे या समझने को तैयार हो। किंतु जो बहसबाजी में लग जाता है, तर्क वितर्क में लग जाता है, उसके सामने अपनी बात रखना या उपदेश देना या कुछ सलाह देना, यह न ऋषि को उचित लगता है। और जो थोड़ा सा भी सेंसिबल व्यक्ति होगा वो कभी भी इस तरह की सिचुएशन में बहसबाजी में नहीं पड़ेगा। तो ऋषि कभी भी न वाद विवाद में पड़ता था और न ही बेकार किसी को उपदेश देने की इच्छा रखता था। तो वो तो अपना शांत हो गया और लोग ने समझा कि हाँ भाई ऋषि तो हार गया, पराजित हो गया मुझसे। किंतु ऋषि क्या है? वो तो प्रसन्न है, अपने आप में मगन है और शांत होके बैठा है। वो तो प्रतीक्षा कर रहा है कि हो गई, मुझे जितनी बातें लोभ से करनी थी कर ली, जितना मुझे इसको समझाना था समझा दिया, इसकी बातें भी सुन ली, अपनी बातें भी कह दी। और अब वो प्रतीक्षा कर रहा है कि कब ये लोभ यहां से विदा हो। और जब यह देखा तो लोभ का मुख कुमला गया। ऐसे ही होता है, कोई आता है हमसे बात करता है, थोड़ा बहुत हम उसको एंटरटेन भी करते हैं, किंतु हमको उन सब बातों में इंटरेस्ट नहीं है। हमको लगता है बेकार की बातें कर रहा है। तो थोड़ा बहुत तो हम सुनते हैं, अपनी बात भी रखते हैं, उसकी बात भी सुनते हैं। और फिर बाद में हम जब शांत चित्त होके बैठ जाते हैं तो सामने वाले को समझ में आ जाता है कि इसका मतलब चलो भाई अब यहां से विदा लो। और वो जैसे पहले कहा काम के लिए, क्रोध के लिए कि अपना मुंह लटकाए मलिन सा मुख लिए, और यहां कह रहे हैं कुम्हलाया हुआ चेहरा लिए। और लोभ भी अब विदा होने की सोच रहा है। उसको समझ में आ गया कि भाई यहां पर ऋषि के सामने तो हार जीत की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हार और जीत का प्रश्न तो वहां उठता है जहां पर कोई अपने आप को दिखाना चाहे, अपने अहंकार का प्रदर्शन करना चाहे। यहां तो वो अवस्था है ही नहीं, जय पराजय का तो प्रश्न था ही नहीं यहां पर तो सिर्फ तत्व विवेचन था। यानी जो भी तत्व है, तरह तरह की बातें, जो भी उनका सार, कि आखिर लोभ का क्या सार है, उसके ऊपर विवेचन कर रहा है ऋषि। और लोग को भी समझ में आ गया भाई ये तो हार जीत, मैं इसको हराना चाहता हूं या ऋषि मुझे हराना चाहता है, मैं जीतना चाहता हूं या वो जीतना चाहता है। प्रश्न ये है ही नहीं, इसमें उलझ ही नहीं रहा ऋषि। वो तो बस बातें करके अपना सार ग्रहण कर रहा है। तो लोग को भी समझ में आ गया कि ऋषि के सामने अपनी दाल गलने वाली नहीं है। तो जिस वक्त लोग विदा हो रहा था
उस वक्त वो अपनी गलती को समझ पाया कि मैं भी बिना बात का तर्क वितर्क में उलझ गया, ये मेरी भूल हुई। किंतु ऋषि के मुख पर तनिक भी विकार की रेखा न थी, यानी वो लोभ से जरा भी प्रभावित नहीं हुआ। और उसकी यह अवस्था देखकर लोभ ने भी उसको नमस्कार किया, नतमस्तक होकर के वो भी वहां से विदा हुआ। आगे है, ऋषि पुनः चिंतन मनन में संलग्न था। विकारों का खेल देख वह न भयभीत होता और न चिंतित। काम आया, क्रोध आया, लोभ ने अपनी बातें कह सुनाई, किंतु ऋषि के निर्मल अंतःकरण पर उनका प्रभाव तनिक भी न पड़ा। विवेचन उसका कार्य था, श्रवण मनन तो हो ही रहा था। प्रेम का पुजारी आत्मानंद के बल पर इनके खेल देख प्रसन्न हो रहा था। एक दिन मोह के भी दर्शन हुए। मोह कुछ मोहक था, न सुंदर न कुरूप। हाँ, स्वरूप को भुलाने में सचेष्ट सा प्रतीत हुआ। ऋषि सहर्ष सभी का अभिवादन करता। इन विकारों की निंदा स्तुति उसका काम न था। वह तो जगत के खेल देखता हुआ एक नवीन रूप इनके प्रति रखने के प्रयास में लगा था। अपने विचारों को बलपूर्वक बुद्धि बल के द्वारा जगत को मनाने के लिए, स्वीकार करने के लिए न आया था। सबके प्रति अगाध प्रेम उसके रोम रोम में प्रवाहित हो रहा था। यानी अब फिर वो बीच की अवस्था आ गई, जब एक विकार विदा हुआ और ऋषि पुनः चिंतन मनन में लग गया। शांत होकर वो विकारों का खेल देखने लगा। उसने काम का खेल देखा, क्रोध का देखा, लोभ का भी देखा। तो उन सब से बात करके, उनके खेल देख करके न तो उसे कोई भय हुआ और न ही कोई चिंता। ये दोनों ही चीजें, भय और चिंता, ये भविष्य से संबंधित है। प्राणी को भय होता है कि कल क्या होगा, और वो भय आता है अभाव के कारण। जिस तरह पैसे की बात हो रही थी कि कल क्या होगा, कल अगर पैसे नहीं रहे तो क्या होगा, अभाव ले लिया। किंतु वो अभाव कल्पना में, यानी कल को आप आज खींच के ला रहे हो, वही कल्पना है और कुछ नहीं। कल अपना, कल अपना, अपना तो अभी बना रहे हैं उस कल को, और उस भविष्य के बारे में जब हम सोच रहे हैं तब अपने आप ही चिंता होने लगती है। बिना बुलाए आ जाती चिंता, और अभाव ले लेते हैं तो भय आ जाता है। और कुछ निर्णय लेने की कोशिश भी करते हैं, कुछ समझने की कोशिश भी करते हैं, तब भ्रम घेर लेता है। क्योंकि बुद्धि में इतना विवेक तो है नहीं कि अरे भाई, यदि हमने किसी की शरण ली है, यदि हमने किसी को अपना जीवन सौंपा है, यदि हम उसके बताए हुए मार्ग पे चल रहे हैं, तो फिर किस बात का भय, किस बात की चिंता। और विकारों से विकार हम पर हावी हो भी जाएंगे तो हमारे पास तो है ना, हमारे पास तो सदगुरु हैं, गुरुदेव हैं।
हम उन्हें पुकारेंगे, बोलेंगे। फिर भजन की लाइन याद आ रही है कि मैं तो विकारों को कहता हूं, ये सुनते नहीं मेरी। विकारों से कह दो हृदय पर न छाए, बहुत आश्रय है कहीं और जाए। मेरे हृदय पर न छाए, मेरा हृदय तो तेरा बसेरा है, और रहने के काबिल हो तुम्हारे तभी तो सवेरा है। और ये बार बार विकार आकर के इस हृदय में आ जाए, ये मुझसे सहन नहीं होता। बस इतनी सी प्रार्थना, इतना सा आत्मनिवेदन यदि हम अपने इष्ट के सामने करें तो न भय रहेगा और न चिंता रहेगी। तो ऋषि जो है वो विकारों का खेल देख रहा है, न उनसे भयभीत हो रहा है और न चिंतित हो रहा है। सब अपनी अपनी बातें कह के जा रहे हैं, किंतु ऋषि जो है उसके निर्मल अंतःकरण पर जरा भी प्रभाव नहीं पड़ रहा। हम तो थोड़ा सा क्रोध आता है, कितने परेशान हो जाते हैं, बाद में हीन भावना से भर जाते हैं, क्यों मुझे क्रोध आ गया। थोड़ा सा कामना वासना से घिर जाते हैं तो परेशान होने लगते हैं, कुंठा पैदा होने लगती है कि क्या मुझे अपने ऊपर इतना भी कंट्रोल नहीं। अपने आप को ही दोष देने लगते हैं, और जो कुछ भी हमारा उपार्जन है, जो भी हमने अब तक सत्संग के द्वारा, भक्ति के द्वारा जो कमाई की है, वो 1 मिनट में कहां की कहां चली जाती है। और बार बार आएंगे ये जब देखेंगे कि ये खूब प्रभावित कर रहे हैं हमें, तो बार बार आएंगे। किंतु ऋषि के निर्मल अंतःकरण पर तनिक प्रभाव नहीं पड़ा। यही समझ में आता है कि ये प्रभावित न करें, उसके लिए अंतःकरण का निर्मल होना अति आवश्यक है। तो ऋषि का क्या काम है? उसका काम तो विवेचन करना है। चिंतन मनन किया, उसका जो निष्कर्ष निकला उसको अच्छी तरह से फिर से विवेक के द्वारा विवेचन किया, एनालाइज किया, विश्लेषण किया उसका, तब जाकर के सार जो आया वो अपने अंदर ग्रहण किया। क्योंकि उसका काम यही था, चिंतन मनन विवेचन। श्रवण मनन तो न जाने कब से करते आए हम, और ऋषि भी यही कह रहा है कि श्रवण मनन तो हो ही रहा था उसका, और हम भी न जाने कितनी सत्संग सुनते हैं, न जाने कितना हम थोड़ा बहुत मन को भी लगाने की कोशिश करते हैं, किंतु उस पर विवेचन नहीं करते, विचार नहीं करते, उसको एनालाइज नहीं करते कि आखिर उसका क्या प्रभाव हम पर पड़ रहा है। भले ही अच्छी बातें हो, भले ही बुरी बातें हो, और जब तक हम शांत होकर देखेंगे नहीं, अपने आप को समझेंगे नहीं, तब तक जो गुरुदेव यहां कह रहे हैं ना कि आपका अंतःकरण निर्मल हो जाए, क्योंकि ऋषि के निर्मल अंतःकरण पे तो जरा भी प्रभाव नहीं पड़ता, तो अंतःकरण निर्मल होता चला जाता है। हाँ है, हम भी हैं प्रेम के पुजारी। ऋषि प्रेम का पुजारी है और आत्मानंद तक पहुंच चुका है। हाँ, हम चाहते हैं, जो गुरुदेव कहते हैं, हम चाहते हैं आत्मानंद का प्रसार। हम भी चाहते हैं आत्मानंद का प्रसार। तो कहां? सबसे पहले अपने भीतर, अपने अंतःकरण में, अंतःकरण की गहराई में, छोटे से छोटे भाव विचार में हम उस आनंद की अनुभूति चाहते हैं। वो आनंद जो हमें आत्मा तक पहुंचा दे, तब जाके वो आनंद आत्मानंद कहलाएगा।
तो ऋषि तो प्रेम का पुजारी है और उस आत्मानंद के बल पर ही वो इन विकारों के खेल देख रहा है और देख ही नहीं रहा, प्रसन्न हो रहा है, खुश हो रहा है। और इसी क्रम में एक दिन मोह महाशय भी आके खड़े हो गए सामने, उनके भी दर्शन हो गए। तो क्या था मोह? कुछ मोहक था, न सुंदर न क्रूर। यहां पे समझना बहुत जरूरी है कि मोहक क्या है। एक ऐसा है कि न वो सुंदर है न कुरूप है। जो सुंदर होता है उसके प्रति सहज आकर्षण हो जाता है, और जो कुरूप होता है उसके प्रति सहज ही वितृष्णा होने लगती है। किंतु मोह क्या है? मोह में एक जुड़ाव है, एक अटैचमेंट है। मोह होता है शरीर के संबंधियों के साथ। वहां प्राणी देखता नहीं है कि मेरी मां सुंदर है कि नहीं है, कि मेरा भाई सुंदर है कि नहीं है, कि मेरा भाई कुरूप है। तो मोह मोहक लगता है, हर रिश्ते मोहक लगते हैं जब, क्योंकि वो मोह से ग्रसित होते हैं। तो मोह मोहक था, न सुंदर था न कुरूप, किंतु हां स्वरूप को भुलाने में बड़ा सचेष्ट था। यानी आपके भीतर जो अपना रूप है, अपना स्वरूप है, यदि आप मोह में उलझ जाओगे तो जरूर अपने स्वरूप की ओर ध्यान नहीं जाएगा। उन्हीं रिश्तों में रमे रहेंगे, मोह के वशीभूत रहेंगे। तो ऋषि का तो काम ही था सबका प्रसन्न वदन होकर अभिवादन करना और प्रसन्न चित्त होकर विदा करना। यही उसका काम था। काम आया, क्रोध आया, लोभ आया, अब मोह आया, तो वो भी उसका अभिवादन करने के लिए प्रस्तुत है। उसने कभी भी इन विकारों की निंदा स्तुति नहीं की, क्योंकि यह उसका काम नहीं है। वो तो शांत होकर देख रहा है। जो शुरू से गुरुदेव यहां कह रहे हैं कि निंदा स्तुति में कभी उलझता ही नहीं ऐसा प्राणी। जगत के खेल देखना और इन विकारों का एक नया रूप, यानी एक अलग दृष्टिकोण से इनको समझना। तो जब तक दृष्टि अलग नहीं होगी, जब तक दृष्टि भाव की नहीं होगी, तब तक हमारा दृष्टिकोण भी विकारों के प्रति नहीं होगा। हमारे भीतर सहानुभूति नहीं होगी, जो गुरुदेव ने पहले बताया कि विकारों के प्रति सहानुभूति है। न हमारे भीतर सहृदयता होगी, यानी जो हृदय की कोमलता होनी चाहिए। हम इतने कठोर होकर के इन सब से पेश आएंगे तो हमारी दृष्टि ही अलग है। किंतु वो एक अलग दृष्टि से इन विकारों को देख रहा है, एक नवीन रूप रखकर सोच रहा है, एक अलग दृष्टिकोण लेकर विकारों को देखता है और जगत के खेल देखता है। और इतना ही नहीं, अपने विचारों को लोगों पर थोपने के लिए नहीं कहता है, तुम इसको मानो भाई मानो, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, नहीं कह नहीं रहोगे तुम मेरी बात मान के चलो, नहीं तो ये विकार तुमको चौपट कर देंगे। इस तरह कभी भी जोर जबरदस्ती करके गुरुदेव ने नहीं कहा। और यहां ऋषि का तात्पर्य वो अपने से ही है, जो हम शुरू से समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऋषि का नाम लेके गुरुदेव अपने आप को ही व्यक्त कर रहे हैं कि बुद्धि बल के ऊपर लोगों के साथ कभी भी जगत को मनाने के लिए, स्वीकार करने के लिए कि तुम मानो मेरी बात, मेरे दृष्टिकोण को अपनाओ तुम, इसके लिए वो आया ही नहीं दुनिया में। उसको तो अपनी बात रखनी है सबके सामने।
और बड़े प्रेम पूर्वक, बड़े भाव पूर्वक, और उसके भीतर में सबके प्रति इतना गहरा प्रेम है, और वो प्रेम प्राणी मात्र के लिए है, और वही प्रेम उसके रोम रोम में प्रवाहित हो रहा है। और जब ऐसी अवस्था होती है तो विकार क्या करेगा? ठीक है, हमारी वो अवस्था बने या न बने, किंतु कम से कम हम उसकी चाह तो रख सकते हैं, उसके लिए प्रयास तो कर सकते हैं, उसके लिए चिंतन मनन या उन सब बातों में तो हम आगे अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इतनी प्रेरणा भी यदि हम ले लें इन सब बातों से, तो भी हमें एक नया दृष्टिकोण मिलेगा और एक नई दिशा मिलेगी। बस आज यही तक। अब एज यूजुअल अपना हैंड रेज कीजिए, प्रश्न रखना है। अनम्यूट करूंगा जी, बेला बुबना जी तो। हाँ कर दो। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए बेला भाई। ये आप एक जगह बोले भैया कि ये ना क्रोध आता है तो हम बार बार उसके बारे में हेलो, चिंतन करते हैं, तो हम जो भक्ति करते हैं वह भी न जाने कहाँ लुप्त हो जाती है, हमारी भक्ति भी। हाँ जी। तो वो वाला हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है, मुझे वजह नहीं मालूम, आवाज सुन नहीं रही बिल्कुल। हाँ आवाज बिल्कुल सुनी नहीं आपकी, फिर से बोलिए आप। आप बोल रही भैया कि एक जगह यह बात आई थी कि हमें थोड़ा भी क्रोध आता है तो हमें बार बार हम उसी क्रोध के बारे में ही सोचते रहते कि क्यों आया, कैसे आया, और जो भक्ति भी जो हमने की वो भी न जाने कहाँ चली जाती है। तो इस प्रकार जैसे आपने क्रोध के लिए कहा था, तो उसको फिर से एक बार थोड़ा सा खोल के बताइए ना भैया। नहीं, उसमें जो बात यह आई थी ना कि क्रोध जब छा जाता है ना तो हम एक हीन भावना से भर जाते हैं। हर कोई तो नहीं होता, हर कोई तो अपने आप को जस्टिफाई करता है, वो इतना अहंकार दिखाने में लगा रहता है कि मैंने बिल्कुल सही क्रोध किया। किंतु हम जैसे लोग जो भक्ति में लगे हुए हैं, हम लोग जो है वो ये सोचने लगते हैं क्या क्रोध पे भी मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं, और इतना हम हीन भावना से भर जाते हैं तो फिर ऐसा लगने लगता है कि मैं कैसे भक्ति करूंगा, मेरा मन पे बिल्कुल वश ही नहीं है, ये विकार आके पूरी तरह मुझ पे छा जाते हैं। मतलब ये आप इन सब बातों में इतना लग जाते हो, यानी पूरी तरह से आप एक निगेटिविटी से घिर जाते हो। तो वो निगेटिविटी जो है वो आपकी जितनी पॉजिटिविटी है उसको धीरे धीरे न्यूट्रलाइज करने लगती है या उसको कम करने लगती है। ये मेरा कहने का मतलब था। क्लियर है अभी, है ना? वही पूछ रही थी कि हीन भावना जो आती है वही उसको कम करने लग जाती है। हाँ जी, उसी में उसी चिंतन में लग जाते हैं हम। हाँ मतलब आप अपने आप को ही कोसने लगते हो। ये मतलब है। ठीक है। तो उस समय भैया फिर ना जैसे अगर क्रोध आया और हमारे मन में ये भावना आई, तो उस समय फिर ना कैसे उससे निकलना चाहिए बताइए। नहीं, वो आने के पहले ही ध्यान देना होता है। आप जिस तरह ऋषि उसका स्वागत कर रहा है, स्वागत कर रहा है और वैसे ही विदा भी कर रहा है उसको, तो उसी तरह जब क्रोध हमको लग रहा है ना कि कोई घटना ऐसी सामने है या कुछ ऐसी बात हमने सुन ली, क्रोध आ भी रहा है, तो बहुत सिंपल यही फार्मूला है। क्रोध का डिस्कस करते वक्त भी हमने यही किया था, बात आई थी कि थोड़ा सा उसको पॉज दें, हम थोड़ा सा अंतराल रखें, थोड़ा विराम दें, कुछ नहीं तो 1 2 3 4 काउंट कर लें, कुछ नहीं तो थोड़ा सा पानी पी लें, ये सब चीजें होती हैं।
तो आने के पहले संभालना होता है। फिर भी अगर ना संभले तो कोई बात नहीं है, जितना मिनिमम हो। करते वक्त भी तो हमको मालूम पड़ जाता है ना कि हम गलत काम कर रहे हैं, और उसके बाद में जब हो जाए तो हीन भावना में नहीं भरे। भाई ठीक है, गुरुदेव से प्रार्थना करें, मैंने तो कोशिश की कि ये क्रोध ना आए, ये विकार मुझ पे हावी ना हो, ये सुनते नहीं मेरी, तो तुम ही इनको संभालो, तुम बताओ मुझे या तुम बचाओ मुझे, जो भी आप रास्ता निकालो। समझ रहे हैं ना बात को? ये नहीं कि हम उसको आई गई कर दे, अरे ये तो ऐसा ही होता है, इस आदमी पे क्रोध नहीं करो, ये सुधरने वाला ही नहीं है, ये तो ऐसे, मतलब हम अपने आप को जस्टिफाई करने लगते हैं कि मैंने ठीक किया गुस्सा करके। समझ रहे हैं ना बातों को? ये है। हाँ ठीक है। हाँ, तो वही भजन का जो आपने बताया वही है कि विकारों से कह दो हृदय। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ ठीक है। थोड़ा प्रार्थना करनी हाँ होगी, जब ठीक, नहीं संभले तभी। हाँ जी, ठीक है। हाँ हाँ, हरिओम हरिओम हरिओम। हाँ, नेक्स्ट मधु मुंद्रा। भाई थोड़ा संक्षेप में रखेंगे, कई आज तो लाइन से हैं, है ना। अभी मधु मुंद्रा है नेक्स्ट। बोलिए मधु। हाँ नमस्कार, बोलिए। हाँ जी, प्रणाम भैया। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ भैया, मेरे को ये समझना था कि क्या लोभ केवल अर्थ के लिए ही होता है? नहीं, वो बात तो शुरू से हो रही है, लोभ वस्तुओं का होता है। लोभ वस्तुओं का होता है, ऑब्जेक्ट्स, जो वस्तुएं। गाड़ी का उदाहरण कितनी बार मैंने लिया बात करते हुए। लोभ वस्तु का होता है, और उस वस्तु को अपना बनाने के लिए हमको पैसे की जरूरत होती है, इसलिए पैसे से लोभ हो जाता है। आज यदि आपके पास जो पैसा है वो किसी भी वस्तु को खरीदने में अगर उसकी क्षमता ना हो तो आपको पैसे का लोभ अपने आप हट जाएगा। आप बोलोगे कि अरे ये तो कोई काम का ही नहीं है, मुझे चाहिए तो वस्तु। आप लेके जाओ यहां से रुपीस, जाओ अमेरिका में, वहां तो डॉलर चलता है, वो आपका रुपया वहां कोई काम का ही नहीं है, वो यही चलेगा वो। तो ऐसे ही है, पैसे की जो उपादेयता है वो वस्तु खरीदने में है, हमको लोभ वस्तु से है, ये तो हम समझ में आ जाता है, इसलिए हमको पैसे से लोभ हो जाता है। ठीक है। और जो मान सम्मान की भूख होती है वो लोभ नहीं? वो लोभ नहीं, वो अहंकार की तुष्टि है। वो वो अहंकार तुष्ट, अहंकार तुष्ट होना चाहता है। हाँ, वो उसकी मान सम्मान की भूख जो है वो लोभ नहीं है, उसका संबंध अहंकार से है। हाँ नेक्स्ट। हाँ हरिओम। समीर भौतिका। हाँ बोलो समीर। प्रणाम भैया। हाँ हरिओम, बोलो। मैं इतना अपने सुन रहे, मेरे को ये लग रहा है कि गुरुदेव ने जैसे काम क्रोध सबको पॉजिटिव नेगेटिव सब देखा, उसका बताया भी, पॉजिटिविटी सबकी है, पर बेचारे लोग की नेगेटिविटी ही समझ में आई, उसका मतलब पॉजिटिव एंगल बहुत ही नहीं के बराबर लगा। जैसे कई वो भी बोले कि उसका भी थोड़ा बहुत कुछ है मगर लोग का स्थान कहीं नहीं है ना। जैसे कोई भी अपनी नहीं आपने ठीक से समझा नहीं। इच्छा रहती नहीं आपने ठीक से समझा नहीं, ठीक से समझा नहीं। गुरुदेव ने रखा है, ये कहा है ना, अभी जो आज जो पैराग्राफ हुआ उसमें ही था कि अर्थ संचय बुरा नहीं है लेकिन लोभ बुरा है। आपको डिफरेंस समझना होगा। ये प्रश्न तो पहले दिन ही एक बहन ने किया था, तो क्या हम भविष्य के प्रति कुछ भी जमा नहीं करके रखें? क्या रखिए, लेकिन उसके प्रति लोभ मत कीजिए। हाँ, लोभ जो है अति संचय की भावना है, बस जमा करता जाऊं पैसा ही पैसा, और भविष्य में ये कर लूं वो कर लूं, ये सब चीजें जो है वो लोभ है। अदरवाइज आप थोड़ा बहुत आपको पैसा चाहिए और आपको वस्तुएं भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, वो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो यहाँ जो ज्यादा जो फोकस किया है ना गुरुदेव ने वो उसके एक्सट्रीम्स पे किया है। ऐसा नहीं है कि लोभ को बिल्कुल ही निकृष्ट बताया या कोई काम का नहीं है,
ऐसा नहीं है ना। हम्म। थोड़ा फिर से आप पढ़ना आप। जैसे जो भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है आपकी, हम्म हाँ हाँ, जैसे कोई एक और था, जैसे कोई भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किसी की है, वो उससे अपने ऊपर उठना चाहता है, फिर अगर उठ के गया भी संचय कर मेहनत करके, फिर वो वापस और उससे ऊपर उठना चाहता है, तो इसमें क्या ये लोग ही बोलेंगे उसको कि ये ठीक है? ये सब भावना, तो मेरे ख्याल से लोग नहीं भावना पे निर्भर करेगा। ये जो बातें है ना, नहीं। ये इस टाइप की बात क्रोध में भी आई थी कि ऊपर से दिखलाई देता है। देखो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दो चीजें हैं। आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाओ, बिल्कुल कमाओ, लेकिन अपना जो वर्तमान है उसको तो खराब मत करो ना। यही बार बार फोकस कर रहे हैं कि आपका जो प्रेजेंट है, आपका वर्तमान है, उसमें आप सिर्फ भयभीत हो रहे हो भविष्य के प्रति और चिंता कर रहे हो भविष्य के प्रति। इसको खराब बता रहे हैं गुरुदेव, और उसका कारण लोभ है, ये बता रहे हैं, है ना। वो बात है मेन। हाँ ठीक है यार। ठीक है, हरिओम। ठीक, हरिओम। हरिओम। नेक्स्ट कल्पना शर्मा। हाँ बोलिए कल्पना जी। हरिओम भैया। हाँ हरिओम, बोलिए। गुरुदेव की कृपा से आनंद पथ पहले 2-3 बार पढ़ी थी, लेकिन आप जिस तरह से आज हमें समझा रहे हैं, तो ये विचार और जीवन में उतरने को एकदम से आतुर हो रहे। तो मन में ये प्रश्न चल रहा था कि जैसे आपने कहा कि भाई गुरुदेव ये कही या ऋषि कहे, वो अपनी साधना में लीन थे, और जो भी ये सामने आ रहे थे उन पर उनका कोई असर नहीं हो रहा था। वो अपने विचारों में लगने थे, अपनी साधना में लगन थे। ये साध्य बन करके उनके सामने आए, लेकिन विचलित नहीं हुए। तो ये लग रहा था कि साधक के लिए हम कहें तो फिर साधना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि साधना करते करते जो भी सामने आ रहा है उसे अपना अंतर्मन अपने आप उसको अलग दृष्टि से देख करके उसे विदा कर रहा है। तो ये लगता है कि साधना में, जैसे अपने गुरुदेव ने तक अभी सत्संगी साधना है, लेकिन फिर भी उनकी कृपा से कुछ क्षण उनके चरणों में बैठते हैं तो लगता है कि वह जो सामने आ रहा है हमें उस पर ध्यान नहीं देना, हमें अपनी साधना पर, अपने अंतर्मन पर, अपने विचारों पर ही अपने आप को केंद्रित करना है। ये पूछ रहे थे कि साधना ही महत्वपूर्ण है ना। हाँ वो तो है महत्वपूर्ण, लेकिन जहां तक आपने गुरुदेव का उदाहरण लिया या ऋषि का उदाहरण लिया ना, तो यहाँ पे ऋषि तो अपने साध्य तक पहुंच चुका है। वो तो अपने आत्मानंद में मगन है, वो तो शांत होकर बस अवलोकन कर रहा है, बस वो तो उसका आनंद उठा रहा है। ऋषि साधक नहीं है। ऋषि के लिए तो पहले जैसे गुरुदेव ने बताया ना कि उसका तो साधन और साधना दोनों के दोनों साध्य में लीन हो चुके हैं। ये बात पहले बता चुके हैं गुरुदेव। तो हम अपने आप को ऋषि से इक्वेट नहीं कर सकते हैं, उससे बराबरी नहीं कर सकते हैं। हाँ, प्रेरणा लेके हम ये जरूर समझें कि हमारा माइंड फोकस हो, हमको चिंतन मनन करना है, हमको विवेचन करना है, हमको भी देखना है ये विकार जिस तरह बता रहे हैं गुरुदेव इस तरह आते हैं, और हम यदि ध्यान पूर्वक देखें तो हम इनको समझ पाएंगे और इनके साथ कैसे डील करना है, कैसे व्यवहार करना है, वो हम समझ पाएंगे और उसी ढंग से अपना जीवन आगे बढ़ा पाएंगे। ये जरूर हम सीखते हैं इससे। और साधना तो करनी, हमारा क्या उद्देश्य है? हमारा उद्देश्य है जब तक सब कुछ सध न जाए। तो एक तो सधना यानी सब काम सध गया हमारा, वो हमारी साधना हो गई। और एक साधना क्या हुई? साधना, यानी अब मुझे कोई साध है ही नहीं, कुछ भी मुझे है नहीं, कोई इच्छा नहीं है, कोई कामना नहीं है, सारी इच्छाएं कामनाएं पूरी हो गई। तो आपका जो भी साध है ना, वो साधना के द्वारा आप पूरी कीजिए, है कि नहीं? ठीक है जी भैया। जी भैया। हाँ, नेक्स्ट है सुभाष जी। आइए सुभाष जी। हरिओम भैया। हाँ मैं कुसुम बोल रही हूँ। हाँ बोलिए कुसुम। हाँ प्रश्न मेरा एक
हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। भैया आपने कहा था ना कि जब भी विकार हृदय पे छाए तो उनसे कहे तो कहीं और जाए। तो फिर आपने ये भी कहा था कि हमारा अंतरकरण निर्मल होना चाहिए, तो वो जरूरी है। तो इसके मतलब कि हम यही समझे कि जब तक हमारा अंतरकरण पूरी तरह निर्मल न हो जाए और शुद्ध न हो जाए, तब तक हमारी पुकार भी कोई मायने वैसे नहीं रखती क्या भैया, कि पुकारना होगा उसे कि ये विकारों का मुझे काम नहीं है, ये मेरे हृदय में छाए हैं, इस तरह का। नहीं, अंतःकरण निर्मल अलग रेफरेंस में था, वो उसके लिए नहीं था। अंतःकरण निर्मल जो है वो ऋषि का हो चुका है, ये बात आई थी। पूरी तरह अंतःकरण निर्मल हो जाता है तो आपको एकदम स्पष्ट, आप खुद अपने आप इन विकारों को देख पाएंगे, हैंडल कर पाएंगे अच्छी तरह से, है ना। तो जब जितना हमको समझ में आता है विकार, जितना विकार को हम अपने लेवल पे क्या कहें उसको कर सकते हैं, संभाल सकते हैं, उतना हम संभालें। लेकिन बाकी का जो है वो गुरुदेव से प्रार्थना करें कि भाई अब आगे तुम संभालो इनको, अब ये मेरे वश में नहीं आ रहे हैं। तो अपना प्रयास तो करना ही है, साथ साथ उससे प्रार्थना भी करनी है। निर्मल अंतःकरण तो गुरुदेव के रेफरेंस से आया है कि पूरी तरह निर्मल हो चुका है उनका, हमारा तो होगा। और निर्मल होने के बाद भी क्या विकार नहीं आते हैं? आते हैं, वो तो प्रयास तो करते ही रहेंगे, कोशिश करते हैं वो डेरा डालने की, है ना। ठीक है। हाँ, उमा केडिया, बोलिए उमा जी। हाँ, हरिओम, बोलिए। हेलो, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। आप का यहाँ पे एक और वो चालू है ना, इसलिए नहीं आ रही है ना। आप या तो फिर अपना बंद करके वनीता वाले से बात करो, है ना। अब टाइम बहुत सीमित है। आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। हाँ, अभी थोड़ा थोड़ा सुन रहा है। हाँ, बोलिए ठीक से। हाँ, बोलिए बोलिए। भैया इसमें ये बात नहीं है, ये अभी पढ़े थे ना, वो कुछ मोहक था, न सुंदर न कुरूप। हाँ, स्वरूप को बुलाने में लाइन थोड़ी समझ में आई भैया। मोहक क्यों मोहक था, वो तो समझ में आ गई ना। वो तो समझ में आ गई, मोह क्यों मोहक था। रिश्तों में होता है मोह, वो सब बातें तो समझ में आ गई। उसके बाद में स्वरूप को बुलाना, क्योंकि हम रिश्तों में ही अगर लगे रहेंगे, उसी में हमारा मोह रहेगा, तो हमारा ध्यान जाएगा ही नहीं ना स्वरूप की ओर, तो स्वरूप को भूल जाएंगे हम। बस इतनी सी तो बात है। नहीं समझ में आया? स्वरूप को बुलाना, स्वरूप तो बहुत गहराई में है, उसको समझने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए तो अभी और कई विकार आएंगे। लेकिन हाँ, अगर हम रिश्ते किसके हैं? शरीर के हैं, और हम शरीर में ही खेलते रहेंगे, फिर मोह हमारे शरीर के रिश्तों से होता है। जो हमारे रिश्तेदार हैं, चाहे हमारे बच्चे हैं, हमारे माता पिता है, भाई बहन है, या इन सबसे ही ज्यादा मोह होता है हमको, है कि नहीं। इसलिए बड़ा मोहक लगता है। उस वक्त हम देखते नहीं है कि ये कुरूप है या सुंदर है। अगर हमारी माँ है, ये सब बातें तो आई ना, बहुत अच्छे से ही मेरे हिसाब से तो क्लियर किया गया है। हाँ, जहां तक स्वरूप की बात है, तो स्वरूप तो बहुत गहराई में है, भुला दिया हमने उसको, मोह में उलझ करके हमने स्वरूप को भुला दिया। यही कहना चाह रहे हैं गुरुदेव, है ना। चलो ठीक है फिर। समय भी हो गया है, अब पूरा करते हैं।